आप बताइए कि अल्लाह ने नमरूद को मच्छर से बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया, किया नहीं किया? नमरूद ने अल्लाह की नाफरमानी की तो हलाक हो गया। फिरौन, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म को माना तो हजरत मूसा कामयाब हुए। फिरौन ने अल्लाह की नाफरमानी की तो फिरौन नाकाम हो गया। तो ये बताओ कि जो अल्लाह की मानता है वो कामयाब होता है कि नहीं होता है, चाहे वो कुछ भी हो। इस्लाम की पहली जंग, इस्लामेर प्रथम युद्ध जंगे बद्र, नाम सुना है कि नहीं आपने? प्रथम युद्ध और नाम की चलो बद्र। बद्र का मैदान मक्के और मदीने के दरमियान एक जगह है, वहां बद्र का मैदान है। रमजान का महीना, चल चलाती हुई गर्मी, तपती हुई रेत, इस्लाम की पहली जंग होती है। मक्के के कुफार और मुशरिकीन, इस्लाम के दुश्मन, ताकत के साथ, फौज के साथ, घोड़े और ऊंट के साथ वो बद्र में आते हैं। और इस तरफ अल्लाह के आखिरी रसूल हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीब मुसलमान सहाबा के साथ, जिनके पास हथियार भी नहीं है, घोड़े और ऊंट भी बराबर के नहीं हैं, मगर थोड़े बहुत हथियार और बेसरो सामानी के आलम में वो लोग 1000 थे तो मुसलमान सिर्फ 313 थे। 313 सहाबाए किराम को लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बद्र में पहुंचे। मुसलमानों बताओ, तुमने इस्लामी इतिहास पढ़ी है, तुमने इस्लामी तारीख पढ़ी है, जरा बताओ कि उस रमजान मुबारक के महीने में, इस्लाम की पहली जंग में कमजोर मुसलमानों को अल्लाह ने जीत दी या नहीं दी? अल्लाह ने दिया क्या नहीं दिया? मुसलमानों, आज भी तुम कमजोर नहीं हो, लेकिन तुम्हारा काम लोगों पर अत्याचार करना नहीं है, तुम्हारा काम लोगों को सताना नहीं है, तुम्हारा काम दूसरे धर्म के मानने वाले और दूसरे जात के मानने वालों को बुरा भला कहना नहीं है। हम गाली देने वाले लोग नहीं हैं, हम तो दुआएं देने वाले लोग हैं, हम किसी को मारने वाले नहीं हैं, हम तो दिल से लगाने वाले लोग हैं। मुसलमानों, अगर तुम्हें ताकत अल्लाह ने दी है तो तुम जुल्म का बदला ले सकते हो, तुम अत्याचार का बदला ले सकते हो, लेकिन सुनो, बदला लेना बहादुरों का काम है, लेकिन माफ कर देना, क्षमा कर देना, ये अल्लाह के नेक बंदों का काम है। अल्लाह ताला फरमाते कि मैं माफ करता हूं और माफ करने वालों को पसंद करता हूं। आज हमारे गांव-गांव में क्या हाल है? आज के ग्राम पढ़ाई, हमारे घरों में इससे बात नहीं बनती, उससे बात नहीं बनती, बाप बेटे में दुश्मनी, माँ बहू में दुश्मनी, घर में ये पंचायत वो पंचायत, ये पार्टी वो पार्टी। मेरी कौम के लोगों, तुम्हारी सिर्फ एक ही पार्टी है और वो है अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ मुसलमानों, तुम अपने गांव में से फिरका बंदी और तफरका को निकालो, दो टूटे हुए दिलों को आपस में मिला दो। मस्जिद के नमाजियों की जिम्मेदारी है कि अगर दो मुसलमान आपस में बात नहीं कर रहे हैं तो उलमा की क़यादत में, इमाम साहब की नेतृत्व में, गांव के मॉडल अच्छे लोग, हाजी साहिबान, नमाजी साहिबान को लेकर उस घर में जाए, बाप और बेटे में माफी मंगवाए, बेटे को कहे बाप से माफी मांगो, बाप से कहे बेटे को माफ कर दो, बहू और सास में दोस्ती और मोहब्बत करवाएं। ये मुसलमानों की जिम्मेदारी है। मुसलमानों, क्या खा रहे हो? रोजी कौन सी है तुम्हारी? अगर रोजी हलाल है तो तुम अल्लाह के नजदीक मकबूल हो जाओगे, और अगर तुम्हारी कमाई हराम है तो तुम मक्के में भी जाकर मरदूद रहोगे। हराम कमाई कमाने वाला
चाहे जितना भी दीन का काम कर ले, उसका दीन का काम कबूल नहीं, उसकी नमाज कबूल नहीं, उसके हज कबूल नहीं, उसका उम्रा कबूल नहीं। हराम कमाई से अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वालों, ये तो ऐसा ही है जैसे नाली के गंदे पानी से कोई नहा कर नमाज पढ़ने चला जाए। नमाज होगी उसकी? भाई होगी? अगर गंदे पानी में कोई डुबकी लगा दे तो उसको आप मस्जिद में आने देंगे? कहेंगे नुंगड़ा मानुष, आगे परिष्कार हो जाओ, पवित्र हो जाओ। आप क्या कहेंगे? गंदे नाली में, पेशाब की नाली में डुबकी लगा कर आने वाला पाक नहीं होता। इसी तरह हराम माल कमाने वाला दीन के कामों में अगर सदका भी करेगा तो अल्लाह उसे माफ कर दे। और दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुसलमानों को हलाल कमाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला मुसलमानों को हलाल रोजी नसीब फरमाए। अगर भारत में आप चाहते हैं, हिंदुस्तान में आप चाहते हैं इज्जत पाना, हिंदुस्तान में चाहते हैं आप महफूज रहना, तो हिंदुस्तानी मुसलमानों, मैं आपसे साफ साफ कहता हूं कि ताकत के जोर पर आप कुछ नहीं कर सकते। आपको सबसे पहले अपना बिहेवियर, कैरेक्टर, चरित्र ये ठीक करना ही पड़ेगा। इसलिए कि जब तक अपने अखलाक को, चरित्र को आप ठीक नहीं करेंगे, अल्लाह की मदद आप पर नहीं उतरेगी। आपको ये ठीक करना है। आप सोचिए, अगर आपके गांव में कोई गरीब की बच्ची, मैं कहता हूं गरीब मुसलमान नहीं, आदिवासी है, तो अगर कोई आदिवासी की बच्ची भूख से मर रही है भात भात कहकर, तो सरकार कहां है? ऑफिसर कहां है? राशन डिपो वाला कहां है? हमें उससे मतलब नहीं है। कयामत के दिन पूछा जाएगा, ओ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत मुसलमान, तुम बताओ कि तुम कहां थे? एक गरीब की बच्ची बगैर खाए भूख से मर गई, लेकिन तुमने उस पर ध्यान नहीं दिया। मुसलमानों, क़यामत के दिन तुम्हारी पकड़ होगी। गांव में एक आदमी बीमार है, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू भाई हो, कोई भी जात हो, बिरादरी का हो, अगर वो बीमार है और उसके पास दवाओं के पैसे नहीं है, मगर तुम्हारे पास पैसे बहुत है, तो लोगों, अगर तुमने उसको दवाओं के पैसे न दिए, इलाज न करवाया और वो बगैर इलाज के मर गए, क़यामत के दिन अल्लाह तुमसे पूछेगा कि ये बताओ कि तुम कहां थे? मुसलमानों, तुम ताकतवर बनना है तो बनो, लेकिन उससे पहले तुम दिलदार बन जाओ इंशाअल्लाह। अपने दिलों को बड़ा बड़ा कर लो। ये पड़ोसी के साथ हमारी बातचीत नहीं होती है, आसपास रहने वालों के साथ हम बात नहीं करते, दूसरों के बारे में बुरा भला कहते हैं, मुंह से गाली गलौज निकालते हैं, बाजार की दुकानों पे बैठकर दूसरों के बारे में बुरा सोचते हैं। नहीं, मेरी कौम के लोगों, मुसलमानों, तुम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हो, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी इंसानियत के बारे में हमदर्दी इख्तियार फरमाई और पूरी इंसानियत के ताल्लुक से मोहब्बत करने का हुक्म दिया। ऐ लोगों, तुम एक दूसरे से मोहब्बत करो। आज से आप वादा कीजिए इंशाअल्लाह कि हम अपनी जबान से गाली नहीं देंगे, इंशाअल्लाह गाली नहीं देंगे इंशाअल्लाह। आप अपनी जुबान को मीठी कर लीजिए, जुबान को मीठी कर लीजिए, दुश्मन भी दोस्त बन जाएगा इंशाअल्लाह। जब जुबान खराब होती है ना, तो दोस्त भी दुश्मन बन जाता है। जुबान जब मीठी हो तो दुश्मन भी दोस्त बनता है, और जब जबान खराब हो तो दोस्त भी दुश्मन बन जाया करता है। मुसलमानों, आप अपनी जबान पर तवज्जो दीजिए। रसूलुल्लाह कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पूरी जमात मिलकर कहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपकी जबान इतनी मीठी थी कि दुश्मन नफरत से आता था, मगर आपसे बात करने के बाद वो आपका दीवाना हो जाता था। कहते थे कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मोहब्बत के साथ गुफ्तगू फरमा रहे हैं, वैसी मोहब्बत के साथ एक बाप अपने बच्चों के साथ नहीं करता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुलामों पर एहसान करते थे, ऐसा एहसान कि गर्मी का जमाना था
और बहुत पसीना चल रहा था। माँ आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की एक बांदी थी, हजरत बरीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हजरत बरीरा सो रही थी, आपको पसीना आ रहा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, आह आह मेरी बांदी बरीरा को पसीना आ रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पंखा लिया, हजरत बरीरा को हवा देने लगे। हजरत बरीरा बांदी है, हवा देने लगे। ठंडी हवा पाकर हजरत बरीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आंखें खुल गई। हजरत बरीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपनी मुबारक आंखों से प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस चेहरे अनवर की ज़ियारत करती है और शर्मा कर कहती है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बांदी हूं, आप आका हैं, आप मुझे पंखा झल रहे हैं, ये तो मेरी ड्यूटी है, ये तो मेरी जिम्मेदारी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बरीरा जब मुझे गर्मी लगती है तो तुम पंखा झलती हो, आज तुम्हें गर्मी लग रही है तो मैं पंखा झल रहा हूं। एहसान का बदला एहसान होता है, नेकी का बदला नेकी होती है। मुसलमानों, आप नेकी करना सीखो इंशाअल्लाह। दूसरों के साथ भलाई करो। इस मुल्क में आप सच्चाई का बोलबाला करो, आप इस्लाम का परिचय करो, बता दो दुनिया को, लोगों इस्लाम मानवता की रक्षा करता है, मानवता पर अत्याचार नहीं करता है। आज मिस ब्रीफिंग की जा रही है, लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है लोगों को भारत में कि इस्लाम की वजह से लोग परेशान हैं। नहीं नहीं, इस्लाम की वजह से लोग परेशान नहीं है। इस दुनिया में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वो इस्लाम की वजह से नहीं हुआ, वो लड़ने वाले क्रिश्चियन थे, दोनों ही तरफ के लोग क्रिश्चियन थे। सेकंड वर्ल्ड वॉर, उसमें भी इस्लाम का कोई रोल नहीं था, लड़ने वाले लड़ाने वाले सारे के सारे क्रिश्चियन थे। आज भी दुनिया में हथियार बनाने वाली जो मुल्क है उसमें कोई इस्लामी मुल्क नहीं है, मुसलमान नहीं है। इस्लाम हथियारों का भी इस्तेमाल शांति और अमन के लिए करता है। मुसलमानों, आप ये तय करो, इस्लाम अल्लाह का दीन है और इस्लाम अमन फैलाता है। मुसलमान जिस रास्ते से जाएगा वहां अमन होगा, मुसलमान जिस मार्केट में बैठेगा वहां शांति होगी, मुसलमान जिस घर में रहेगा वहां से अमन और मोहब्बत का पैगाम चलेगा। ये पैगाम हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कमी जिस चीज की होती है उसी से उस कमी को पूरी करनी पड़ती है। शालों जो थी लबन न থাকে তাহলে আপনি কি চিনি গলে দেবেন তার মধ্যে? भाई तरकारी में अगर नमक की कमी हो तो नमक की कमी नमक से पूरी की जाएगी या गुड़ से पूरी की जाएगी? क्या चीज से पूरी की जाएगी भाई? যদি শারণে লবণ না থাকে তো গুড় দেবেন না লবণ দেবেন? অবশ্যই লবণ দেবেন। तो कमी जिस चीज की होती है पूरी उसी चीज से करनी होती है। भारत के मुसलमानों ने जब दीन को अपनाया था, इस्लाम को अपनाया था, ईमानदारी का सबक दिया, तो वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह आज 700-800 साल हो गए, लेकिन आज भी उनके कब्र को भी लोग मोहब्बत से देखते हैं। मुसलमान वो भी हैं, मुसलमान हम भी हैं। बुजुर्गों के मज़ारों को मोहब्बत की नजर से देखी जाती है और उनकी औलाद मुसलमानों को नफरत की नजर से देखा जा रहा है। इसकी वजह क्या है? हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, इन बुजुर्गों ने लोगों को, इंसानियत को, मानवता को गले से लगाया, दूर नहीं किया, लोगों की मदद की, लोगों के काम आए। आज का मुसलमान गालियां देता है, आज का मुसलमान झूठ बोलता है, आज का मुसलमान मस्जिद का भी माल खा ले रहा है, आज का मुसलमान
अपने माँ बाप से मोहब्बत नहीं करता। आज का मुसलमान बाप की प्रॉपर्टी में अपनी बहन का हिस्सा नहीं देता है। आप जानते हैं कितना बड़ा पाप है, कितना बड़ा जुर्म है। लोगों, मरने से पहले पहले अपनी प्रॉपर्टी में अपनी बेटी को उसका अधिकार दे दो, नहीं तो याद रखो अगर अपनी बेटी का अपनी प्रॉपर्टी में हक नहीं दोगे तो तुम तहज्जुद और नमाज के साथ भी रहोगे तो भी तुम्हारी कब्र में पकड़ हो जाएगी। बाप की प्रॉपर्टी में बेटी का हिस्सा है, ये किसने कहा भाई? ये मौलाना ने नहीं कहा है, ये मुफ्ती साहिबान ने नहीं कहा है। बाप की जायदाद में विरासत में बेटी का हिस्सा है, ये आदेश, ये हुक्म अल्लाह और अल्लाह के रसूल का है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोग हज कर रहे, नमाज पढ़ रहे, मस्जिदें बनवा रहे, मदरसे चला रहे, मगर बेटी को हक नहीं देते। बेटा को देते, बेटी को नहीं देते। हराम है। अगर ऐसे में मर गए तो अल्लाह क्या पकड़ हो जाएगी। और जो भाई अपने बहन को हिस्सा नहीं देगा, उसकी औलाद, उसके घर में परिवार कभी सुकून से नहीं रहेंगे, कभी सुकून से नहीं रहेंगे। पहले अपनी बहन का हिस्सा दो, चाहे एक चाराना हिस्सा निकलता हो, एक पैसा हिस्सा निकलता हो बाप की जायदाद में, अपनी बहन का हिस्सा निकालो। मुसलमानों, आज मुसलमान बेटियां इधर उधर चली जा रही हैं। अल्लाह ताला हम सबके ईमान की हिफाजत फरमाए, आमीन। आप अपनी बेटियों को हिस्सा देना शुरू करो, इंशाअल्लाह वो बेटियां भी इस्लाम के अंदर रहकर इस्लाम की तबलीग करने वालियां बन जाएगी इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। तो मैंने आपसे 2-3 गुजारिश की है। अभी कয়েকটি अनुरोध अब तक सौंप के रखिए। आप समझ गए उस अनुरोध को? एक ये कि सच बोलना है, इंशाअल्लाह बोलेंगे, इंशाअल्लाह। सच बोलने की आदत डाल लीजिए। दूसरा ये कि हमारा बिहेवियर, हमारा चरित्र, हमारा कैरेक्टर एक ऐसा बने कि दूसरा आदमी हमें गाली न दे बल्कि मोहब्बत से सलाम करे इंशाअल्लाह। और तीसरा काम यह है कि जो भी जायदाद है, जो भी प्रॉपर्टी है, उसमें हम अपनी बहन का, बेटी का जरूर हिस्सा देंगे इंशाअल्लाह, देंगे इंशाअल्लाह। देखो, नहीं दोगे तो कब्र में पकड़ हो जाएगी। उलमाए किराम की जिम्मेदारी है कि वो विरासत पर गुफ्तगू करे, और जिस बाप की जायदाद में बेटी को हिस्सा नहीं दिया गया उसके घर का चंदा ना ले, इसलिए कि विरासत तकसीम नहीं हुई है। उसके घर का पानी न पिए, इसलिए कि विरासत तकसीम नहीं हुई है। पता नहीं किसका माल ये खिला रहा, अल्लाह बेहतर जाने। इसलिए अपने आप को बचे और दुआ करें कि अल्लाह ताला पूरी दुनिया में हम सबको इस्लाम की इज्जत देखना नसीब फरमाए। अल्लाह अक़वाम आलम और अहले हिंदुस्तान के दिलों में इस्लाम के लिए, मुसलमानों के लिए, हमारे और आप सबके लिए जज्बे मोहब्बत, एहतराम और इकराम पैदा फरमाए। अल्लाह ताला हमारे देश भारत में अमन और शांति अता फरमाए। यहाँ रहने वाले मुसलमान भाई, हिंदू भाई, सारे जात बरादरी लोगों में मोहब्बत और प्यार अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें और आपको और हम सब के अहल वयाल को, आलो औलाद को इज्जत, आफियत, सलामती, खैर, खुशहाली, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ इस्लाम पे जिंदगी, ईमान पर खात्मा नसीब फरमाए। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ अपने मुशफ़िक़ हज़रत मुफ्ती यहया खान साहब दामत बरकातहुम और यहाँ की जमात का, यहाँ की कमेटी का और यहाँ के भाइयों का और बहनों का भी जरूरी शुक्रिया अदा करना, वरना फिर अगले जलसे में हंगामा शुरू हो जाएगा। तो अपनी बहनों का भी शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह सबको खुश रखे, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। आखिरु दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।